का हमारा प्रश्न रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन अथवा विश्व समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्यांकन कीजिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से लेकर वर्तमान काल तक विश्व शांति की स्थापना में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना, अमन स्थापित करना, सुरक्षा व्यवस्था को कायम बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य ध्येय या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ समस्त अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समझौतों के द्वारा सुलझा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक और तो क्या है, विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है और दूसरी ओर अगर कहीं भी विश्व में युद्ध की आशंका हो या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने वाली हो, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुझाव सुझाता है। अर्थात विश्व में कहीं भी अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रस्ताव के रूप में उपाय सुझाने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने कार्यकाल में अनेक राजनीतिक प्रश्नों तथा विवादों का सामना किया है। यानी जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत के रूप में कार्य किया है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक विवादों का प्रभावशाली ढंग से समाधान किया है, तो दूसरी ओर कुछ विवादों का समाधान करने में असफल भी रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां या सफलताएं शांति व सुरक्षा। संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं मतभेदों को अनेक बार उग्र नहीं होने दिया, अर्थात कई बार विश्व में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अध्यक्षता करते हुए इन अशांतिपूर्ण तरीकों को हावी नहीं होने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं मतभेदों को उग्र नहीं होने दिया, अर्थात एक सच्चे अध्यक्ष के रूप में उन्हें समझाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे भी समय आए जब कई देशों ने मिलकर अशांति फैलाने का कार्य किया, अर्थात छोटी छोटी बातों पर वे युद्ध के लिए आतुर हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पंच निर्णय, मध्यस्थता, क्षेत्रीय व्यवस्था, युद्ध विराम, सामूहिक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई और कानूनी निर्णय के द्वारा विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने शांति और सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद सामने आए, जो इस प्रकार हैं। ईरान, लेबनान, सीरिया आदि देशों से विदेशी सेनाएं हटाना। इन देशों में सोवियत संघ की सेनाओं ने कब्जा कर लिया था, अर्थात फ्रेंच सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय दूत के रूप में कार्य करके यहाँ से विदेशी सेनाओं पर दबाव बनाया और वहां से हटाने का सफल प्रयास किया। कोरिया में सामूहिक कार्रवाई करना। दक्षिणी कोरिया में रूसी सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना ने एक सामूहिक कार्रवाई की, जिसमें विभिन्न देशों की सेनाओं ने भाग लिया था और इस सेना के माध्यम से कोरिया के संकट का सामना किया गया। रोडेशिया में दंडात्मक हस्तक्षेप करवाकर
उसे स्वतंत्र करवाना। रोडेशिया जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इस स्थान पर सन 1965 में एक भयंकर समस्या उत्पन्न हुई। यहाँ पर गोरी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और एकल सरकार की घोषणा कर दी। 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कानूनी कार्रवाई करते हुए रोडेशिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया और 153वें सदस्य के रूप में जिम्बाब्वे को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य शामिल कर लिया गया। 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने रोडेशिया को एक स्वतंत्र देश की संज्ञा दे दी और इस देश का नाम जिम्बाब्वे कर दिया गया। 1980 में 153वें राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जिम्बाब्वे को शामिल किया गया। फिलिस्तीन में युद्ध विराम करवाना, यहाँ पर भी रूसी गणराज्य की सेनाओं ने अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस समय फिलिस्तीन और रूसी सेना के मध्य युद्ध हो गया। इससे विश्व शांति भंग होती दिखी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी मध्यस्थता करते हुए यहाँ पर युद्ध विराम करवाया। कश्मीर में युद्ध विराम कराना, भारत पाकिस्तान व भारत चीन के मध्य कश्मीर को लेकर अनेक बार युद्ध हुए। ऐसे कई बार जैसे 1962, 1965, 1972 और 1999 का कारगिल युद्ध। सभी युद्धों की मध्यस्थता करने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए की। स्वेत संकट, सन 1956 में मिस्र राष्ट्र ने स्वेत नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, अर्थात स्वेत नहर को संपूर्ण विश्व को समर्पित कर दिया गया। इस बात को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। तब महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से तीनों सेनाओं को हटाने के लिए कहा, परंतु ब्रिटेन और फ्रांस ने तो अपनी सेनाएं हटा ली, इजराइल ने अपनी सेनाएं नहीं हटाई। इस प्रकार यह विवाद बढ़ता गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 शक्तियों ने मिलकर इजरायली सेनाओं को हटने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार 1957 में स्वेत नहर का संकट निपटाया गया। कांगो की एकता को बनाए रखना, सन 1960 में जब बेल्जियम सरकार ने कांगो को स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कांगो 6 प्रांतों में बसा हुआ था। इन 6 प्रांतों में बसी हुई जातियों को अनेक राजनेताओं ने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए अनेक झूठे बहकावों में शामिल किया, जिससे ये जातियां एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगी। इस प्रकार कांगो देश में टुकड़े होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी मध्यस्थता करते हुए उन जातियों को समझाया और कांगो को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने कांगो की एकता को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। आतंकवाद का विरोध, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सदैव ही आतंकवाद का विरोध करता आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा के द्वारा 24 दिसंबर 1994 के दिन एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि आतंकवाद राष्ट्रों की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा करता है, अर्थात आतंकवाद के माध्यम से विश्व में शांति व्यवस्था को खतरा होता है, देश की अखंडता भंग होती है। प्रस्ताव के अनुसार आतंक व हिंसा के कार्यों को किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद विश्व में अशांति का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक आतंकवादी संगठनों ने जन्म लिया है। इन आतंकवादी संगठनों ने विश्व में अशांति का कार्य किया है। प्रतीक संयुक्त राष्ट्र संघ ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को समाप्त करने में अथक प्रयास किए हैं। विश्व युद्ध से पहले अनेक राष्ट्रों ने
साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था, उपनिवेशवाद नीति को अपनाया था, अर्थात अनेक राष्ट्र अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। इस प्रक्रिया को रोकने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। दक्षिणी अफ्रीका के अधिकांश देशों को न्यास प्रणाली के अंतर्गत शामिल करके उन्हें स्वतंत्र करवाने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने बखूबी से किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपनिवेशवाद को अनैतिक व गैर कानूनी घोषित कर दिया है, अर्थात कोई भी राष्ट्र अगर उपनिवेश प्रणाली को अपनाता है, किसी राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहता है, तो वह गैर कानूनी होगा। इस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद किए जा सकते हैं। माइकल वर्कर ने इस विषय में ठीक कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वतंत्रता का चार्टर बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क स्थल संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां पर विभिन्न जातियों वाले, विभिन्न भाषाओं वाले और विविधताओं वाले अनेक छोटे बड़े राष्ट्र एकत्रित होते हैं और पारस्परिक सहयोग करने की भावना रखते हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक छोटे बड़े राज्यों का मतभेद समाप्त कर दिया, सभी को एक समान करने का कार्य कर दिया। हैंस कोहेन ने इस विषय में ठीक ही कहा है कि छोटे राष्ट्रों के लिए यह इतिहास का प्रवेश द्वार है, अर्थात छोटे राष्ट्र इस मंच के माध्यम से एक नए इतिहास की ओर अग्रसर होते हैं। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में उपयोगी कार्य आर्थिक व सामाजिक असंतोष, भूख, दरिद्रता, निरक्षरता आदि युद्ध के तत्कालीन कारण हैं। इन सभी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्तर पर सहयोग प्रदान किया है। इसके बाद बाढ़, तूफान, अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों को विकसित करने के लिए जुटा हुआ है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अलग अलग संगठनों का गठन किया है, जो संगठन इस प्रकार हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, यह संगठन तकनीकी सहायता देने के अलावा विश्व में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और कीटनाशकों के उपयोग के लिए जानकारी प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह विश्व में रोगों के उन्मूलन एवं उनकी रोकथाम के लिए कार्य करता है। विश्व में कोई महामारी आ गई, स्वाइन फ्लू, प्लेग, मलेरिया और कोरोना, अब इन सभी महामारियों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति तैयार करता है और विश्व में रोगों की रोकथाम करने के लिए कार्यरत रहता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इस संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए एवं उनकी कार्यविधि को निश्चित करने के लिए तथा उन्हें उचित वेतन दिलवाने के लिए कार्य करता है, अर्थात इस संगठन के माध्यम से श्रमिकों को सहयोग प्रदान करने का संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बाल निधि संगठन, इस संगठन के माध्यम से बाल विकास के कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, जैसे बाल अपराध को रोकना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इस संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शिक्षा, वैज्ञानिक क्षेत्र एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ब्रेल पत्ती में इसे अंधे व्यक्तियों को साक्षर करना बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रसार, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा दिया है। इसने अनेक गैर पश्चिमी राष्ट्रों को स्वतंत्र किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आक्रमण जैसे जटिल शब्द को परिभाषित करते हुए उसे शरणार्थियों से संबंधित एवं जाति संहार से संबंधित परिभाषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक छोटे बड़े राष्ट्रों का भेद मिटाते हुए अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के
द्वारा अनेक धर्म वाले, अनेक जातियों वाले और अनेक भाषाओं वाले सभी राष्ट्र एकजुट होकर परस्पर सहयोग करने की भावना को अपनाते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है, सद्भावना का विकास हुआ है। मानव अधिकारों का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के एक रक्षक के रूप में कार्य करता है। 10 दिसंबर 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की। इन मानव अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, संस्थाएं बनाने का अधिकार, सरकार में भाग लेने का अधिकार, दास प्रथा की समाप्ति, कानून के समक्ष समानता, विश्राम का अधिकारों को शामिल किया गया। इन अधिकारों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलने की आशंका जताई गई। इसका अगला पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक शांति दूत के रूप में कार्य किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया, वहीं दूसरी ओर कुछ विवादों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ शांति व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं को दो भागों में बांटा गया है, आंशिक असफलता और पूर्णतः असफलता। आंशिक असफलता के अंदर वे सभी विवाद शामिल किए गए हैं जिन विवादों में संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ हद तक सफल हुआ था, और पूर्णतः असफलता के अंदर वे विवाद शामिल किए गए हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से असफल हो गया, जरा सा भी सफल नहीं हो पाया। इसमें पहला पॉइंट आता है आंशिक असफलताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ को निःशस्त्रीकरण व शस्त्रीकरण की होड़ में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने, विकसित व विकासशील राष्ट्रों में असंतुलन को कम करने, समुद्री संपदा के उचित दोहन में आंशिक असफलता मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान की प्रतिस्पर्धा में शस्त्रीकरण को कम करने के लिए, शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कुछ आंशिक सफलता की ओर बढ़ा। शस्त्रीकरण की होड़ में संयुक्त राष्ट्र संघ हिंद महासागर में शांति व्यवस्था स्थापित करने में कुछ हद तक असफल हुआ, परंतु उसने शांति व्यवस्था स्थापित की। इसके बाद विकसित व विकासशील देशों के मध्य असंतुलन को कम करने के लिए वह असफल हुआ। समुद्री संपदा के उचित दोहन में वह आंशिक असफल हुआ। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय में जो भी कानून बनाए थे उन कानूनों की पालना न करने के कारण यहाँ पर आंशिक असफलता देखने को मिली। विभिन्न राष्ट्रों ने इन कानूनों का गलत फायदा उठाया जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इसका अगला पॉइंट आता है पूर्णतः असफलता। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में कई मामलों पर पूर्ण रूप से असफल हुआ है। अरब इजरायल समस्या, संयुक्त राष्ट्र संघ इस विषय में कुछ भी नहीं कर पा रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ अरब इजरायल की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, वह बार-बार प्रयासों से असफल हो रहा है। वहां पर लगातार विवाद उत्पन्न होते जा रहे हैं। कश्मीर विवाद, इस विवाद पर संयुक्त राष्ट्र संघ चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहा है। कश्मीर विवाद में भारत व पाकिस्तान तथा चीन के मध्य पीओके एवं एलओसी सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ चाहकर भी इस विषय में कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पर दिन प्रतिदिन अशांति फैल रही है। भारत कश्मीर विषय को लेकर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्यरत है, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के अथक प्रयास यहाँ पर असफल हुए। चेकोस्लोवाकिया का विवाद, इस विवाद में संयुक्त राष्ट्र संघ एक मूक दर्शक के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, वह अनेक प्रयासों के बाद असफल हो रहा है। वियतनाम की समस्या, इस समस्या में अमेरिकी सेना द्वारा जो बमबारी की गई थी उस विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख अंगों के द्वारा निंदा नहीं की गई।
हंगरी की समस्या सोवियत संघ के हस्तक्षेप से प्रारंभ हुई, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ सुलझाने में असफल रहा। हंगरी की समस्या में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी विचार धराशायी होकर असफल हो गए। अमेरिकी बंधकों की समस्या तथा फोकलैंड विवाद। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका द्वारा बनाए गए विभिन्न बंधकों की समस्या जो 1979 में उत्पन्न हुई थी, इसे आज तक समाधान नहीं कर पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी बंधकों की समस्या में पूर्ण रूप से असफल है। इसके अलावा फोकलैंड विवाद को लेकर जो 1982 में शुरू हुआ था, इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा पाया है। गुटों के मतभेदों को कम करने में असफलता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों में गुटों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ अरब व इराक की समस्या को लेकर आज तक कोई भी अथक प्रयास नहीं कर पाया है। इराक व अरब राष्ट्र के विवादों को लेकर भी वह असफल है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न गुटों के मतभेद को समाप्त करने में असफल है। आर्थिक क्षेत्र में असफलता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक व्यापार व विकास सम्मेलनों में असफल हुआ है। जो राष्ट्र पिछड़े हुए थे, उन्हें विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो प्रयास किए गए वह असफल हो गए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ इस वैश्वीकरण की दौड़ में कुछ पिछड़े राष्ट्रों को विकसित करने में असफल हुआ है। धन्यवाद।